Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मेंशन है और होप सो काफ़ी सारे क्वेश्चन इस वाले पोर्शन में आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। और इस लेक्चर में हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ रखे हैं और ये वाला जो सेशन रहेगा ये एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। जितने भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नोन एज लेबर डांस। कौन सी एक ऐसी डांस है जिसको हम लेबर डांस कहते हैं। हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए लेत्री, ऑप्शन बी ग्वात्री, ऑप्शन सी केकली एंड ऑप्शन डी हिकत। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज लेत्री। ठीक है ना, जो लेत्री है उसको हम क्या कहते हैं, लेबर डांस करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, काफ़ी सारे ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, घास काट रहे हैं। इसको ग्रास कटिंग कहते हैं। ठीक है ना, ग्रास कटिंग के टाइम पे जो होते हैं, जितने भी लेबर्स होते हैं जो घास काटने के लिए लाते हैं घास को, तो उसको हम क्या कहते हैं, लेतरी कहते हैं। ठीक है ना, और जैसे देखो ये ढोल बजा रहे हैं और साथ में ये क्या कर रहे हैं, घास काट रहे हैं, अपनी पिक्चर में देखा, और कुछ लोग साथ में डांस कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, लेबर डांस कहते हैं। इसी के साथ एग्जामिनर कभी कभी आपके इनके अलावा भी डांस पूछेगा। ठीक है ना, तो एक होती है हमारे पास एले याती, याद रखें, एले एले यात। तो इसको क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला। इसको कहते हैं शेफर्ड। ये वाली जो डांस है ये कौन सी कम्युनिटी करती है, शेफर्ड। ठीक है ना, जितने भी शेफर्ड कम्युनिटी के लोग होते हैं वो इस एली याटी डांस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और ये भी पूछेंगे कहाँ पे, हम इसको जंस्कर एरिया में, जंस्कर एरिया में जितने भी लोग होते हैं वो इस डांस को परफॉर्म करते हैं। उसी के साथ एक और डांस होती है, उसको कहते हैं क्या, वेंगी। तो कौन कौन सी होती है, वेंगी नौचन। ठीक है ना, वेंगी नौचम, नाचन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस डांस में क्या होता है, जब एक न्यूली मैरिड जो लड़की होती है वो अपना घर छोड़ के, अपना मायका छोड़ के ससुराल में जाती है, उसको कहते हैं वेंगी नाचन। ये एक रिचुअल डांस है कश्मीर की। इट इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर द मैरिज सेरेमनी व्हेन द ब्राइड लेफ्ट फॉर अ न्यू होम। ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद और भी काफ़ी सारी डांस है, जैसे आपकी राउफ हो गई, उसके बाद हाफिज़ नगमा हो गई। ठीक, उसके बाद एक होता है चौकी नाचम होगी, जागराना होगी, सुरमा होगी, काफ़ी सारी हैं। ठीक है ना, गायत्रु जो है, ये जो हमारे पास गायत्रु, एक होती है जित्रु। ठीक है ना, एक होती है जित्रु। ये जित्रु कहाँ की होती है, ये डोगरा जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं डोगरा लोग कम्युनिटी, तो ये वहाँ पे करते हैं। ठीक है ना, तो ये इतना आई थिंक सफिशिएंट है। ठीक है ना, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु इज़ नोन एज द जॉन कीट ऑफ कश्मीर। जॉन कीट ऑफ कश्मीर, कश्मीर किसको कहते हैं। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे रसूल मीर, मोहम्मद गामी, उसके बाद ऑप्शन 3 रहेगा साहिब कोल, एंड ऑप्शन डी रहेगा परमानंदा गारिब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है ना, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज रसूल मीर को हम क्या कहते हैं, जॉन कीट ऑफ कश्मीर। उसके बाद और भी काफ़ी सारे नाम हैं जो लास्ट आपने देखा होगा स्टॉक असिस्टेंट का एग्ज़ाम, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो बाहर से भी पूछे थे। ठीक है ना, इसमें अगर हम देखें, एक हमारे पास एक टर्म आती है शेर दुगर। ठीक है ना, शेर दुगर। तो शेर दुगर किनको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किनको, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, किसको कहा जाता है, पंडित पंडित प्रेमनाथ डोगरा को, प्रेम नाथ डोगरा को शेर दुगर भी कहा जाता है। फिर उसके बाद मेहरचंद महाजन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगर देखें बलराजपुरी हैं, उसके बाद डॉक्टर करण सिंह के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछते हैं। करण सिंह सदर रियासत के ऊपर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। उसके बाद और भी काफ़ी सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, इन चीज़ों को भी आपने याद करके जाना है। ठीक है ना, उसके बाद एक पूछते हैं दीनानाथ वली, याद रखें, दीनानाथ दीना दीनानाथ वली। अब क्या पता कौन सा क्वेश्चन पूछ लें,
तो ये पेन इनको क्या कहते थे, इनको कहते थे अलमस्त, अलमस्त कश्मीरी कहते थे, अलमस्त कश्मीर, ठीक है ना। ये अपना नाम लिख रहे थे। सो ही वॉज फेमसली नोन फॉर हिज पेन नेम, जिनको हम क्या कहते थे, अलमस्त कश्मीर कहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद और भी काफ़ी सारे हैं, गुलाम रसूल संतोष हैं, हशमतुल्लाह खान है, ये सारे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी डांस पे रहेगा। कुद डांस इज परफॉर्म्ड इन ऑनर ऑफ, जो कुद डांस है वो किन के ऑनर में परफॉर्म की जाती है। ऑप्शन रहेगा काली माता, कुल देवी, कुल देवता, ऑप्शन सी जो रहेगा लॉर्ड कृष्णा, एंड ऑप्शन डी जो आपके पास रहेगा लॉर्ड विष्णु। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज कुल देवता, ठीक है ना। कुल देवता के ऑनर में ये क्या किया जाता है, इसको परफॉर्म किया जाता है। और कुल देवता को ये कहते हैं, इसको लोकल डाइटी भी कहते हैं, लोकल डाइटी भी कहते हैं, या ग्राम देवता भी कहते हैं, देवता भी कहते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये देखें लोग कैसे इसको, जो कुल डांस है इन द ऑनर ऑफ लोकल गॉड, जिसको हम कुल देवता कहते हैं, उनके ऑनर में ये मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉल इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय जीआई टैग, इनमें से कौन सा एक ऐसा शॉल है जो जीआई टैग प्रोटेक्टेड नहीं है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे कानी शॉल, पश्मीना शॉल, रफल शॉल और रिंग शॉल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन, कौन सा रहेगा जो प्रोटेक्टेड नहीं है, वो हमारा रहेगा रफल शॉल। ऑप्शन 3 रहेगा हमारा आंसर, रफल शॉल। और ये रफल शॉल जो होता है ये इस तरह देखने को मिलता है। जो बाकी पश्मीना शॉल होते हैं ये सारे जीआई टैग्स इंडिकेशन से, ठीक है ना, इनको जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है ना। और जीआई टैग्स पे एक पूरी वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो 2023 के जितने भी जीआई टैग्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखने को मिल सकेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, भोजन सोपुरी इज एसोसिएटेड विद, जो भोजन सोपुरी हैं वो किसके साथ एसोसिएट हैं। और जो भोजन सोपुरी हैं ये मैंने पिक्चर लगा दी है, इसमें आप देख सकते हैं कौन है, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे संतूर, सुराही, तबला या शहनाई। सो भोजन सोपुरी हमारे किसके साथ एसोसिएट करते हैं, सो ऑप्शन ए, दैट इज संतूर के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है ना। संतूर के साथ एसोसिएट करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ सुरमा इन जे.एंड.के कल्चर, एक चीज़ है सुरमा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये सुरमा क्या है। सो सुरमा इज़ एक्चुअली अ डांस फॉर्म, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, इट इज़ अ हीरोइक बैलेट, ऑप्शन बी, इट इज़ अ टेल बैलेट सिंगिंग फ्रॉम द ग्रुप ऑफ अ जोगीज, ऑप्शन सी रहेगा, इट इज़ अ सॉन्ग कम डांस परफॉर्म बाय द पेरेंट ऑफ द ब्राइड, या ऑप्शन 4 रहेगा, इट इज़ अ सॉन्ग कम डांस रिवीलिंग द फ्रस्ट्रेशन एंड मेलनकोली, मतलब सैडनेस या सरोनेस ऑफ अ न्यूली मैरिड ब्राइड हुज ग्रूम हैज़ गॉन टू द वार। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी ये सुरमा डांस तब परफॉर्म या सॉन्ग करते हैं जब क्या करते हैं, एक न्यूली वेड जो ब्राइड होती है वो अपने अपनी फ्रस्ट्रेशन या मेलनकोली सैडनेस का इजहार करती है जब उसका घर वाला या हस्बैंड उसका किया जाता है, वार में चला जाता है, ठीक है ना। सो इसका ऑप्शन जो है डी रहेगा आपका आंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द मार्टन सन टेम्पल, जो मार्टन सन टेम्पल है उसके लिए कौन सी चीज़ यहाँ पे सही नहीं है इन ऑप्शंस में से। मार्टन सन टेम्पल की बात करें तो इट इज़ लोकेटेड इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी ठीक है। उसके बाद ऑप्शन रखेगा, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ललित आदित्य मुख्तोपाध्याय, ये भी ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी रहेगा, इट इज़ नोन एज द पंदनाहू, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये भी आपको याद होनी चाहिए। एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू सूर्या सन गॉड, तो ये भी ठीक है। सो ऑप्शन सी बच गया, तो यही हो गया, इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय औरंगजेब, सो ये ट्रू नहीं है। सो ऑप्शन जो है 4 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है, ठीक है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे लाल दद, निशात, निगत साहिबा, रुपया भवानी या खब्बा खातून, ठीक है ना। सो राइट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन 4 जो कि रहेगा खब्बा खातून, ठीक है ना, याद रखें खब्बा खातून इसका बहुत इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। अब लाल देद का एक और नाम है, वो मुझे आप बताएं
कमेंट बॉक्स में कि लाल देद का एक और नाम है, उनको क्या कहा जाता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डोगरी, जो फादर ऑफ डोगरी है उनको क्या, उनका क्या, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ डोगरी, किनको फादर ऑफ डोगरी कहा जाता है? दीनू बाई पंत को कहा जाता है, रामनाथ शास्त्री को कहा जाता है, दीन बंधु शर्मा को कहा जाता है, या पद्मा सचदेव को कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज रामनाथ शास्त्री को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ डोगरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु पॉपुलराइज लॉल्स इन कश्मीरी पोइट्री। एक टर्म है लोल, जो कश्मीरी पोइट्रीज में यूज़ की जाती है या पॉपुलराइज की है, वो किन्होंने की है? सो इसका आंसर मुझे बताएं। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए हब्बा खातून, लाल देद, नंद ऋषि, या महजूर, गुलाम अहमद महजूर, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज हब्बा हब्बा खातून रहेगा इसका आंसर, ठीक है ना। ये चीज़ें आपकी एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इज़ नोन एज शेर कश्मीर, शायर कश्मीर। शायर कश्मीर किसको कहा जाता था? अब्दुल अहद जरगर, ऑप्शन बी रहेगा मोहम्मद गामी, ऑप्शन सी रहेगा रसूल मीर, एंड ऑप्शन डी महजूर रहेगा। तो शायर कश्मीर किसको कहा जाता है? सो ऑप्शन 4, दैट इज गुलाम अहमद महजूर को कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु इंट्रोड्यूस कारपेट इंडस्ट्री इन कश्मीर। जो कारपेट इंडस्ट्री है वो कश्मीर में किन के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे जैनुल आबिदीन, अकबर, सुल्तान सिकंदर, या औरंगजेब आलमगीर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज जैनुल आबिदीन के द्वारा जो है वो कारपेट इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस की गई है कश्मीर में, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द कंसेप्ट ऑफ कांगड़ी। जो कंसेप्ट ऑफ कांगड़ी है, ठीक है ना, जो इस तरह अर्थन पोर्ट होता है कश्मीरीज के पास, ठीक है ना, जिसमें आग जला के सर्दियों में क्या करते हैं, तो वो कहाँ से कंसेप्ट है? इंस्पायर्ड फ्रॉम, क्या वो रशिया से है, पुर्तगाल, इटली, या चाइना? तो ये कंसेप्ट जो कांगड़ी का है ये कहाँ से इन्होंने किया है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इटली। कहाँ से किया है ये? इटली से। सो राइट आंसर इज योर इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज खत्म बंद। खत्म बंद क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वर्क। ऑप्शन सेकंड रहेगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीरी वुड वर्क। ऑप्शन 3 रहे, इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीरी वूल। अब देखो खत्म बंद वूल के साथ तो एसोसिएट करता है, ये बाहर चला गया। इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीरी केव पेंटिंग, ये भी बाहर, पेंटिंग की बात भी नहीं है। तो खत्म बंद होता क्या है? तो खत्म बंद जो होता है हमारा, वो क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कश्मीरी वुड वर्क। आपने देखा होगा वुड वर्क लोगों ने पैनलिंग वगैरह कराई रखी है खत्म बंद की। सो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर रहेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नॉट परफॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी इनमें से एक ऐसी डांस है जो जम्मू कश्मीर में नहीं परफॉर्म की जाती? सो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की डांस कौन सी है। रऊफ है, जिस तरह पूछा था स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में कि कौन सी यूटी नहीं है, उसी तरह यहाँ भी ये चीज़ है। तो रऊफ भी है, वेंगुर नाचम भी है, क्रोन डांस भी है। सो ऑप्शन 4 हमारा जो गरबा है वो जम्मू कश्मीर की डांस नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द पेंटिंग ऑफ रसमन जारी वाज पेंटेड बाई। ये जो रसमन जारी पेंटिंग है ये किसके द्वारा पेंट की गई है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा देवदास, ऑप्शन बी जैनुल आबिदीन, ऑप्शन 3 रहेगा नंद सुख, एंड ऑप्शन डी नंद के कुमारा स्वामी। सो ये किन के द्वारा पेंटिंग की गई है? ये देवदास के द्वारा पेंटिंग की गई है, ठीक है ना। और उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट पेंटिंग है हमारी, जिस तरह हमारी बसोली पेंटिंग है, ठीक है ना, बसोली पेंटिंग है, बसोली पेंटिंग है जिसको क्या जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है ना। ये जम्मू कश्मीर की है, ठीक है ना। और ये भी पूछेंगे जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ से है, तो ये कठुआ की पेंटिंग है, ठीक है ना। सो इसको जीआई टैग मिल चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए ये जो बसोली पेंटिंग है ये एंशियंट आर्ट फॉर्म है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद चंबा पेंटिंग है, ठीक है ना, चंबा पेंटिंग से इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, चंबा पेंटिंग से। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं पहाड़ी पेंटिंग से, और भी काफ़ी सारी है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये
केल गोट इज द मेन सोर्स ऑफ, जो केल गोट है वो मेन सोर्स ऑफ किसका होता है? क्या हमारे पास ऑप्शन है रफेल शाल का ये सोर्स है, ऑप्शन बी रहेगा पश्मीना शाल, कनी शाल या सोजनी शाल। सो अगर हम केल गोट की बात करें तो इससे हम क्या करते हैं, ऑप्शन सेकंड जो हमारा रहेगा पश्मीना गोट, जो पश्मीना शाल है वो इसका सोर्स है। तो पश्मीना शाल जो है वो किन से बनता है? केल गोट से बनता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो शॉल की बात आ रही है तो ये कल्चर हेरिटेज में आता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, मर्तन टेम्पल ऑफ कश्मीर इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? किस गॉड के लिए ये डेडिकेटेड है? सन गॉड, विंड गॉड, डेथ गॉड, बर्थ गॉड। सो द राइट आंसर आपका रहेगा फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सन गॉड के लिए ये डेडिकेटेड है। तो ये मर्तन सन टेम्पल है कहाँ पे, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वुडन ब्रिज बिल्ड एट श्रीनगर, जो पहला वुडन ब्रिज था जो श्रीनगर में बिल्ड किया गया था उसका क्या नाम था? क्या उसको हब्बा कदल बोलते थे, सफ़ा कदल बोलते थे, जैना कदल बोलते थे या ज़ीरो ब्रिज बोलते थे? ठीक है, जो पहला वुडन ब्रिज था हमारा कश्मीर का उसको क्या बोलते थे? योर ऑप्शन थ्री, दैट इज जैना कदल उसको बोलते थे, ठीक है ना, याद रखें, जैना कदल उसको बोलते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु बिल्ट राजौरी फोर्ट एट धनीतार विलेज? राजौरी फोर्ट जो है धनीतार विलेज में वो किन के द्वारा बनाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है कि राजा पृथ्वी पॉल, ऑप्शन बी रहेगा नूरुद्दीन, ऑप्शन सी रहेगा राजा जामुलोचन एंड ऑप्शन डी रहेगा मियाँ हाथू। सो अगर धनीतार पोर्ट की बात करें जो कि राजौरी में है आपका, तो ये किन के द्वारा बिल्ड किया गया था? सो ऑप्शन फोर रहेगा इसका, मियाँ हथू के द्वारा ये बिल्ड किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज रणबीश्वर टेम्पल डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा। सबसे पहले तो ये पूछेंगे ये जो रणबीश्वर टेम्पल है ये किसके लिए है? ये लॉर्ड शिवा के लिए है, ठीक है ना। सो वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, ये किनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा रणबीर सिंह, रंजीत सिंह, गुलाब सिंह या हरी सिंह। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज रणबीर सिंह के द्वारा ये बनाया गया था, रणबीर सिंह, ठीक है ना। सो दैट वाज बिल्ड बाय महाराजा रणबीर सिंह। कब किया था ये? 1883 को ये बिल्ड किया गया था, जो कि हमारा जो सेक्रेटरीट है उसके पास नहीं है रणबीर टेम्पल। सो ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल भी है, ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल भी है ये। अब मैं एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा, जितने भी टेम्पल है, क्योंकि जम्मू को क्या कहते हैं? जम्मू को क्या कहते हैं? जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल कहते हैं। इस पॉइंट को बड़ा गौर से देखें, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम रणबीश्वर टेम्पल की बात करें, इसी टेम्पल की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम एबोर्ड ऑफ 12 लिंगम। याद रखें, लिंगम इसको कहते हैं, एबोर्ड ऑफ 12 लिंगम, ठीक है। उसके बाद रघुनाथ टेम्पल जो है, रघुनाथ टेम्पल जो है उसको क्या कहते हैं? इसको याद रखेंगे कि अवे स्ट्राइकिंग आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर इसको कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अमरनाथ टेम्पल की, ठीक है ना, जो कि पहलगाम वाला है, उसको कहते हैं वंडर ऑफ वर्थ विटनेस्ड, ठीक है ना। ये कुछ टर्म्स है, ये इसके साथ एसोसिएट है। उसके बाद वैष्णो देवी जो हमारा है, ठीक है ना, आई थिंक एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ, उस पर ये थोड़ी चीज़ें डिस्कस करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट ले लेता हूँ, फिर उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास वैष्णो देवी है। वैष्णो जो देवी टेम्पल है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या? इसको याद रखें, इसको कहते हैं ट्रू प्लेस ऑफ डिवोशन इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा शंकराचार्य टेम्पल, ठीक है ना। शंकराचार्य जो है ना, शंकराचार्य इसको क्या कहते हैं? शंकरा वन दैट इज हिस्टोरिकली रिच, जिसको हम कहते हैं वो हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीर खो, ठीक है ना, पीर खो टेम्पल आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसके साथ टर्म स्टनिंग लोकेशन, ठीक है ना, स्टनिंग लोकेशन।
उसके बाद हमारे पास आता है अवंती, अवंती, उसके बाद आ जाता है अवंतीपुर, अवंतीपुर टेम्पल। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंस्पायर्ड फ्रॉम ग्रीक, ये ग्रीक से इंस्पायर्ड, ग्रीक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड हुआ है। बहु फोर्ट को क्या कहते हैं हम, बहु, बहु फोर्ट जो टेम्पल है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एमडिस्ट, एमडिस्ट स्कीनिक, स्कीनिक ब्यूटी, ठीक है ना, एमडी स्कीनिक ब्यूटी कहते हैं। उसके बाद श्रद्धा, उसके बाद एक हमारे पास और है शारदा माता जी, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइथोलॉजिकली, माइथोलॉजिकली प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है कोल कंडोल, ठीक है ना, कोल, कोल कंडोली, कोल कंडोली टेम्पल है, इसको कहते हैं, ये वैष्णो देवी टेम्पल के ऊपर बेस्ड है। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मार्तंड सन टेम्पल है दैट वाज बिल्ट बाय, ये किनके द्वारा बिल्ट किया गया है जो मार्तंड सन टेम्पल है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए रहेगा महाराजा सूर्यदेव, ऑप्शन बी रहेगा ललित आदित्य मुक्तोपाध्याय, ऑप्शन सी रहेगा अवंती वर्मन, एंड ऑप्शन 4 रहेगा गुलाब सिंह। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सेकंड, दैट इज ललित आदित्य मुक्तोपाध्याय ने ये बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, शरिका माता टेम्पल इज सिचुएटेड नियर, जो शरिका माता टेम्पल है वो किस फोर्ट के पास सिचुएट है। सो अखनूर फोर्ट, बहु फोर्ट, हरि फोर्ट, पर्वत या बसोली फोर्ट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन 3, दैट इज हरि पर्वत, जो हमारा हरि पर्वत है उसके पास ही सिचुएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, शादरा शरीफ इज फेमस फॉर द श्राइन ऑफ, किन की श्राइन के लिए ये फेमस है, मखदूम साहब के लिए, आमिर कबीर के लिए, साईं बाबा मीर के लिए, या ऑप्शन 4 गुलाम बाबा गुलाम शाह बादशाह के लिए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन 4, दैट इज गुलाम शाह बादशाह। और जो साईं मीरा है ये कहाँ पे हैं, ये हमारे पुंछ में है, ठीक है ना, इनको भी याद रखें, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द टेम्पल प्रेजेंट इन साइड द बहु फोर्ट, जो टेम्पल इन साइड ऑफ बहु फोर्ट है उसको हम क्या कहते हैं, बहु फोर्ट के अंदर एक टेम्पल है उसको क्या कहते हैं। सो हमारे पास रहेगा रघुनाथ टेम्पल, बावे वाली माता महाकाली टेम्पल, रणबीश्वर टेम्पल या साईनाथ टेम्पल। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सेकंड, दैट इज बावे वाली माता महाकाली टेम्पल, जो द टेम्पल दैट इज इन साइड द बहु फोर्ट के अंदर रहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, ये आई थिंक हो चुका है, कुछ डांस इज परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ, तो ये ऑप्शन रहेगा सेकंड, दैट इज कुल देवता के ऑनर के लिए ये परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आई थिंक ये दोबारा नहीं, ये अलग है। द सॉन्ग कम डांस रिवेल फ्रस्ट्रेशन एंड मेलनकोली ऑफ द न्यूली ब्राइड मैरिड हुज ग्रूम इज गॉन टू वार, जो वार पे चला जाता है न्यूली ग्रूम, तो उनके लिए ये कौन सी डांस जो है वो परफॉर्म की जाती है, ठीक है ना। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा सुरमा, व्यंग नाचन, हिक्कत या केकली, ये इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, इसका आंसर दें। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं रोक के थोड़ा सा खुद भी आंसर देने की कोशिश करें। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सुरमा, अभी मैंने पहले डिस्कस भी करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस रिप्लेस्ड हाफिज नगमा डांस आफ्टर इट वॉज बैंड इन 1920। तो ये भी देखें बैन का भी 19, तो इसको रिप्लेस किया था हाफिज नगमा से, नगमा के साथ किसके साथ किया गया था। सो हमारे पास ऑप्शन है बन जशन, केकली, बच्चा नगमा या व्यू नाचन। सो ये किसके साथ इसको रिप्लेस किया गया था, इसका आंसर किसके साथ रिप्लेस किया गया था। सो ऑप्शन रहेगा हमारा 3, दैट इज 3 बच्चा नगमा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द लीड डांसर एंड सिंगर इन बच्चा नगमा इज नोन एज, जो लीड डांसर होता है बच्चा नगमा में वो कौन सा होता है, लीड डांसर उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन रहेगा बच्चा नगमा, नगमा कोट, बच्चा कोट या बच्चा गुआन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन 3, दैट इज बच्चा कोट इसको कहते हैं। तो ये तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। कभी कभी एक चीज़ मेरे माइंड में और आ गई, हम कहते हैं क्या, ये कहते हैं गोल्फिंग मक्का ऑफ इंडिया, ये किसको कहते हैं, तो ये किसको कहते हैं, गुलमर्ग को कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है ट्रैकर पैराडाइज किसको कहते हैं, ये
लद्दाख को कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आती रहती हैं, इंपॉर्टेंट देखेंगे। जीआई टैग्स के ऊपर भी पूछेंगे। जीआई टैग्स के ऊपर अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो सबसे पहले अगर देखें हमारे पास गुच्छी मशरूम है, उसको जीआई टैग मिला है। ये किसकी कैटेगरी में आता है? तो ये एग्रीकल्चर की। उसके बाद हमारे पास कानी शाल, कानी शाल जो है, ठीक है ना, कानी शाल, इसको भी जीआई टैग मिला है। ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हमारे पास पेपर मैची है, ठीक है ना, पेपर पेपर मैची है, इसको भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद कश्मीरी पश्मीना, उसको भी मिला है, ये भी हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आता है। उसके बाद हमारे पास आता है वॉलनट, वॉलनट कार्विंग, वॉलनट वुड कार्विंग, ये भी हैंडीक्राफ्ट, इसको भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद कश्मीरी सफ़रान है, कश्मीर सेफ्रॉन, इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है ना, जीआई टैग मिला है। उसके बाद ख़त्म बंद है, ख़त्म बंद है, इसको भी जीआई टैग मिला है। ये सब इम्पोर्टेंट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो और जो अभी नए नए हैं वो भी मैं थोड़े से डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ। एक जीआई टैग हमारी बसोली, बसोली पेंटिंग को मिला है, बसोली पेंटिंग को मिला है। तो ये कहाँ की है? ये पूछेगा, ये कठुआ की है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी एक बसोली पेंटिंग। उसके बाद है हमारे पास पश्मीना वूल जो कठुआ की है। उसके बाद एक है चिकरी वुड, चिकरी वुड, ठीक है ना, चिकरी, चिकरी वुड क्राफ्ट। तो ये कहाँ की है? ये राजौरी की है, इसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद हमारे पास है क्या? भद्रवाही राजमा, ठीक है ना, भदर व राजमा, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ की है? ये डोडा की है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मुश्क बुद, मुश्क मुश्क बुज्जी राइस हैं, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ के? ये आनंद नाग के हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कलाड़ी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? कलाड़ी, कलाड़ी ये कहाँ की है? ये उधमपुर की है, इसको भी जीआई टैग मिला है। उसके बाद एक हमारे पास है, ये 2024 के हैं, 2024 के हैं। उसके बाद 2023 2024 के हैं, ठीक है ना। उसके बाद है सुलाई, सुलाई हनी है, सुलाई हनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ का है? ये रामबन का है, ठीक है ना। उसके बाद सुलाई हनी आ गया। उसके बाद अनार दाना है, ठीक है ना, अनार दाना, ये भी रामबन का है, इसको भी मिला है। उसके बाद लद्दाख वुड कार्विंग है, ठीक है ना, लद्दाख वुड कार्विंग है, इसको भी मिला है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। सो आई थिंक हेरिटेज और कल्चर पे इतना सारा काफ़ी है। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।